गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या प्रमुख स्टेडियम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी सेकंड क्लास होगी, सेकंड लेक्चर होगा इसके स्टेडियम। तो स्टेडियम हमने लास्ट लेक्चर में लगभग कितने 30 तो हमने स्टेडियम देख ही लिए होंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतने ही स्टेडियम और हैं वो और देखेंगे। तो इससे बाहर हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर एसएससी एमटीएस में अगर जीएस और जीके से वैसे तो एक क्वेश्चन जरूर आता ही है स्टेडियम से, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है ये। और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीएस के वो मैं आपको यहाँ पे जैसे हमने क्या देखा था, खेल देखा था। तो खेल से संबंधित हमने सारी चीज़ें देख ली थी। खेल से संबंधित क्या क्या चीज़ें देख ली थी, हमने पुरस्कार भी पढ़ लिए थे जो कि एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पुरस्कार, जिसमें हमने सिर्फ अभी खेल से संबंधित पुरस्कार देखे। और पुरस्कार में अभी हमको बहुत सारी चीज़ें देखना है, जैसे नोबेल पुरस्कार पढ़ना है कि प्रथम भारतीय जिसमें चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम कौन सा मिला है, रसायन के क्षेत्र में कौन सा मिला है प्रथम भारतीय को, शांति के क्षेत्र में किसको मिला है। तो ये सारी चीज़ें हमको पुरस्कार में अभी देखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार देखना है और ऑस्कर पुरस्कार देखना है। फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हमको पुरस्कार देखना है और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देखना है किन किन भारतीयों को मिला और स्पेशली सबसे प्रथम किसको मिला। तो ये सारे जो पुरस्कार है वो हमको देखना ही है। हमने सिर्फ खेल से संबंधित पुरस्कार देखे हैं। और हमने खेल से संबंधित चीज़ों में क्या देखा है, हम इंडिविजुअल क्या देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं। हमने बहुत सारे खेल देख लिए, मलखम हो गया, कुश्ती हो गया, कबड्डी हो गया, और हमने बास्केटबॉल और पोलो, वाटर पोलो हो गया, शतरंज हो गया, ये सारी चीज़ें देख ली। और उनसे संबंधित जो संस्थान है हमने वो भी देख लिया था। और उनसे संबंधित जो शब्दावलियाँ हैं, जो शब्दावलियाँ एग्जाम में पूछ लेते हैं डायरेक्टली, तो हमने वो चीज़ भी देख ली है। और प्रमुख व्यक्ति के बारे में पढ़ लिए, जो व्यक्ति जिनको क्या ओलंपिक में या तो स्वर्ण पदक या कोई सा भी पदक मिला है, या अन्य किसी खेल में, राष्ट्रीय खेल में या एशियाई खेल में पदक मिला है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या जिनको अर्जुन पुरस्कार हो गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, या द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि शिक्षकों को दिया जाता है, उनसे उन व्यक्तियों को हमने क्या स्पेशली देखा है, क्योंकि यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। और प्रमुख ट्रॉफियों के बारे में भी देखा है, जैसे हॉकी में जो ट्रॉफी मिलती है, क्रिकेट से संबंधित जो ट्रॉफी मिलती है, क्रिकेट में कौन सी प्रमुख ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है ना। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही हैं। तो हमने खेल से संबंधित सारी चीज़ें देखी है। स्टेडियम में हमारा क्या आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और स्टेडियम जितने भी हमने पढ़े इससे बाहर आएगा नहीं, और मैंने आपको बहुत सारे स्टेडियम पढ़ा दिए हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले नाहर सिंह स्टेडियम। तो नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पे, फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। और ये किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम है ये। इसके बाद हम देखेंगे माधव राव अनुसूचित जाति भारत ग्राउंड। तो ये स्टेडियम भी हमने देख लिया है। इसके बाद ये कहाँ पे है, राजकोट गुजरात में है। किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम है। इसके बाद मोती बाग स्टेडियम। तो मोती बाग स्टेडियम कहाँ पे, बड़ोदरा गुजरात। तो बड़ोदरा कहाँ पे, गुजरात में है। और ये भी किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम है। इसके बाद सवाई मणि सिंह स्टेडियम, तो जयपुर राजस्थान में है। और ये किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम है। इसके बाद देखेंगे गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम। तो गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम कहाँ पे, नांदेड़ महाराष्ट्र। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, गुरु गोविंद है तो पंजाब में होगा। तो गुरु गोविंद सिंह, जैसे हमने देखा था गुरु नानक स्टेडियम, तो वो लुधियाना पंजाब में, और वो किससे संबंधित है, तो वो फुटबॉल से संबंधित स्टेडियम है। और जो गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम है वो कहाँ पे, नांदेड़ महाराष्ट्र में। तो हमको ये चीज़ें याद रखनी है, हमको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम है। इसके बाद महिंद्रा स्टेडियम। तो महिंद्रा स्टेडियम कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में है। और किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। इसके बाद दिलीप टर्की स्टेडियम, तो ये कहाँ पे है, रांची झारखंड में। और किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित स्टेडियम है।
इसके बाद देखेंगे बाराबती स्टेडियम, तो कहाँ पे, ये कटक उड़ीसा में है और किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम है। इसके बाद देखेंगे बेब्रॉन स्टेडियम, ये कहाँ पे, मुंबई में। तो ये लास्ट प्रीवियस ईयर में, ये प्रीवियस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ये किससे संबंधित है, क्रिकेट से। इसके बाद दादाजी गोंडदेव ठाणे गोंडदेव स्टेडियम, ये कहाँ पे, ठाणे महाराष्ट्र में है और ये किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। जितने भी स्टेडियम है जो इम्पोर्टेंट है और जो आने की संभावना है, मैंने आपको लगभग सारे स्टेडियम हमने देख लिए हैं। और इसमें से जो बेब्रॉन स्टेडियम है वो एसएससी एमटीएस के लास्ट ईयर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन। तो ये कहाँ पे, महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में, और किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अलग टॉपिक देखेंगे। वैसे तो हम क्या, स्पोर्ट्स हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। स्पोर्ट्स में हमको बहुत सारी चीज़ें देखना है, जैसे ओलंपिक, अभी हमने ओलंपिक गेम को नहीं पढ़ा है और प्रथम ओलंपिक कब हुआ था, इसमें जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे, और ओलंपिक का गान सबसे पहले किसके द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक है ओलंपिक से संबंधित, वो हमारे 1-2 लेक्चर में तो हम कंप्लीट करेंगे उसको। उसके बाद जो हमारा क्या है, ओलंपिक में ओलंपिक देखेंगे, पैरा ओलंपिक देखेंगे। इसके बाद हम जो राष्ट्रमंडल खेल है, राष्ट्रमंडल खेल के बारे में देखेंगे। फिर एशियाई खेलों के बारे में देखेंगे। फिर जो राष्ट्रीय खेल होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमको अभी स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें देखना है, तो अभी स्पोर्ट्स ख़त्म नहीं हो, पर हम क्या है, जो छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे स्टेडियम है, हमने आज 2 लेक्चर में क्या कंप्लीट कर लिया स्टेडियम। और जैसे पुरस्कार है खेल से संबंधित, वो भी हमारा 1 लेक्चर में कंप्लीट हो गया। और क्या क्या चीज़ कंप्लीट की थी हमने, खेल से संबंधित जो खेलों की संख्या है वो भी हमने 1 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से आपके 1-2 नंबर कंफर्म ही है कि एसएससी एमटीएस में, जीएस में क्या आने ही है, तो वहाँ से मैं आपको चीज़ें बताऊंगी। उसके बाद हम जो टॉपिक है, जैसे ज्योग्राफी है, वो भी हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। एक तो हमारा नेशनल पार्क कंप्लीट हो गया और बायोस्फीयर के रिजर्व जैव आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये दोनों टॉपिक हमारे क्या कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे ज्योग्राफी में, या तो हम रिवर देख लेंगे या कुछ अदर चीज़ें देख लेंगे। तो जो इम्पॉर्टेंट है, और हम आर्ट एंड कल्चर को भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आर्ट एंड कल्चर से वाद्य यंत्र से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। नृत्य में आपको पढ़ाऊंगी, शास्त्रीय नृत्य भी हम देख लेंगे, है ना। शास्त्रीय नृत्य में किस किस को शामिल किया गया है। इसके बाद हम मंदिरों के बारे में भी पढ़ लेंगे, उत्सवों के बारे में भी, त्योहारों के बारे में भी, और जो मुख्य रूप से जो मेले होते हैं वहाँ से भी आपसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं। और हम हिस्ट्री में क्या देखेंगे, वैसे तो हमने जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो पढ़ ली है, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ ली है, और मिडाइवल, तीनों पार्ट हमने देख लिए और हमारा क्या कंप्लीट हो गया है। पर जो प्रमुख युद्ध है वो पूछ लिए जाते हैं इतिहास में, हिस्ट्री में। तो हम क्या, जो प्रमुख युद्ध हैं, प्रमुख युद्धों के बारे में देखेंगे। जैसे पानीपत का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, परिणामतः क्या चीज़ें हुई थी। इसके बाद तराइन का युद्ध। तो जो प्रमुख युद्ध है वो हम 1-2 लेक्चर में इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, कि हमारे कहीं से भी क्या एक भी क्वेश्चन हमसे ऐसा ना हो कि ना बने। तो हम सारी चीज़ें एक एक करके टॉपिक वाइज क्या सारी चीज़ें क्या कंप्लीट करते हुए चलेंगे।